बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह ताला फ़ी कलाम मजीद, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमामी अहबाब, बारगाहे मुस्तफ़वी में, बारगाहे खैरुल अनाम में हदियाए दुरूद व सलाम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या राहतल आशिकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मैं बहुत ही मशकूर हूँ इंतज़ामिया नूरी मस्जिद का और मेरे दोस्त मोहतरम सलमान कादरी साहब और किबला हाफ़िज़ साहब और मेरे बुज़ुर्ग कि उन्होंने मुझे एक ख़ूबसूरत मौका फ़राहम किया कि मैं आज की इस मजलिस में, आज की इस महफ़िल में कुछ आपको सबक सुना सकूं। मैं ख़िताब जो है वो बहुत कम करता हूँ, बस ये है कि हाज़िरी लग जाती है। चलें, जहाँ आपको सवाब मिलेगा वहाँ मुझे भी सबक सुनाने का सवाब मिलेगा। मौजू जो है मुझे जो बताया गया था कि पैगाम शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं बगदाद में, इराक़ में तकरीबन 1 साल रहा हूँ और वहाँ मैं जामे सद्दाम में पढ़ता रहा हूँ। तो वो सारा मैंने मैदान करबला और जो बगदाद के इराक़ के अताबात मुक़द्दसा है उनकी ज़ियारत भी की है। वाक़या करबला जैसे ही हर साल मुहर्रम शरीफ आता है तो वाक़या करबला ऐसे ही ताज़ा हो जाता है जैसे दजला व फ़िरात का पानी आज भी तरोताज़ा है। मुझे बताएं, दजला और दरिया फ़िरात का पानी आज भी ये गवाही दे रहा है कि हज़रत इमाम अली मुक़ाम की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाए। और ये बात हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और ये इस्लाम का वतीरा है कि इस्लाम अपने मोहसनों को कभी भूलता नहीं। क्या जुमला बोला मैंने? इस्लाम कभी अपने मोहसनों को, जब से ये कायनात तख्लीक हुई है, वजूद में आई है, लाखों करोड़ों वाक़यात ऐसे हैं जो बिखरे हुए हैं, किसी को याद नहीं, किसी को याद नहीं, बिखरे हुए हैं। मगर एक वाक़या जो बिखरा हुआ नहीं है, आज भी हमारे दिलों पर हुक्मरानी कर रहा है, वो है वाक़या करबला। कौन सा वाक़या है? वाक़या करबला। और वाक़या करबला इस हवाले से आप पूरा मुहर्रम गुफ्तगू सुनते हैं, वाक़यात को तफसील के साथ सुनते हैं, मगर हमने इस पूरे हकीकी वाक़या से, वाक़या करबला से हमें क्या सबक मिलता है, ये वाक़या करबला हमें क्या समझा कर गया है, हमने किन चीज़ों पर अमल करना है और उस वाक़या करबला के मकासद क्या हैं। याद रख लें, सबसे पहला मकसद जो वाक़या करबला, मैदान करबला आज भी हमें उसका दर्स दे रहा है कि जो निज़ाम दुरुस्त नहीं है या सही समत नहीं जा रहा, उस निज़ाम के खिलाफ उठना ये हुसैनी किरदार में शामिल है। उस निज़ाम के खिलाफ उठना हुसैनी किरदार में शामिल है। हज़रत इमाम अली मुक़ाम
आपने अकेले नहीं बल्कि पूरा खानवादा उस मैदान में कुर्बान कर दिया। किस मकसद के लिए आपने ये वाकया पूरा सुना? आप किस मकसद के लिए उस मैदान में निकले? अकेले नहीं बल्कि अपना पूरा खानवादा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। फकत वो जो यजीद का निज़ाम था, वो जो यजीद का तख्त था, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठी है तो वो हजरत इमाम अली मुकाम की आवाज उठी है। मुझे बताएं, मदीना पाक दुनिया में सबसे बड़ा आस्ताना है। दुनिया में सबसे बड़ा आस्ताना। हजरत इमाम अली मुकाम को नजरानों की कमी थी। ये मैं बड़ा अहम नुक्ता समझाने लगा हूं। नजरानों की कमी थी। हजरत इमाम अली मुकाम मदीना में रहते और आप नजराने आपको आते रहते, आप उन नजरानों को संभालते रहते। मगर पूरी दुनिया कायनात अगर सदका खा रही है तो वो अहले बैत अतहार का खा रही है। बात समझाना मकसद ये है कि आपने नजरानों की परवाह नहीं की, आपने प्रोटोकॉल नहीं लिया, चल पड़े, रखते सफर बांधा। किधर जा रहे हैं? बताया, फरमाया मैं अपने नाना के दीन को बचाने जा रहा हूं। नजरानों की परवाह नहीं की। अल्लामा इकबाल ने वो शेर कहा था ना, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्में शब्बीरी। हम में से हर एक की ड्यूटी है कि हमें जो कोई काम सौंपा जाए, जो जिम्मेदारी लगाई जाए, हम उसको पूरा करें। शिकवाए जुल्मते शब से बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। ये वाकई करबो बला हमें यही दर्ज दे रहा है। हम हर साल मुहर्रम आता है, न्याज़े पकाते हैं, सबीले लगाते हैं, मगर अपने मन में, अपने कल्ब में, अपने ज़हन में हुसैने किरदार को भी बेदार करें। सबील लगाई, हमने ख़त्म शरीफ दिलाया, न्याज पकाई। जितनी न्याज मुहर्रम में पकती है ना, कभी गौर करें, जितनी न्याज मुहर्रम में पकती है, इस न्याज से पूरी दुनिया के 10 मुल्कों का निज़ाम 10 साल में चल सकता है। तो ये अहले बैते अतहार जो है हमारे लिए बाइसे बरकत नहीं है? बताएं, बाइसे बरकत है ना। और दूसरा नुक्ता, दूसरी बात क्या है कि ये वाक़या करबला, इसमें 2 नजरिए थे, 2 नजरियात का आपस में टकराव था। एक नजरिया ये था कि ताकत ही हक है। क्या जुमला बोला है? ताकत ही हक है। मगर एक नजरिया जो यजीद का था, यजीद जिस पर सारी जिंदगी काम करता रहा, उसने कहा ताकत ही हक है। मगर हुसैनी नजरिया क्या था कि हक ही ताकत है, हक ही ताकत है। उसने क्या कहा? यजीद क्या करता था? उसने कहा जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, वो हक पर है। मगर हजरत इमामी आले मुकाम ने अपना पूरा खानवादा करबला के मैदान में कुर्बान करके बता दिया कि यजीद सुन ले, ताकत ही हक नहीं है बल्कि हक ही ताकत है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आलम इस्लाम की बड़ी शख्सियत हजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मद्दाजिल्लाहु आली इस दौर में बता रहे हैं। हम लाखों वाक़या सुनते हैं, मगर वो हमें सबक दे रहे हैं और हमें भी चाहिए कि हम उसको समझने वाले बने। ये जुमला उनका है। क्या जुमला है? कि हक ही ताकत है, ताकत ही हक नहीं है। तो यजीद भी यही करता रहा। वो लोंडा था, फासिक था, फाजिर था, जालिम था, वो बड़ी ऑफर करता रहा। वाक़या करबला हमें ये भी बता गया, अगर बंदा अकेला हो तो उसे घबराना नहीं चाहिए। कि घबराना चाहिए? हमें कोई बात कह दी जाती है ना, यार मैं कल्ला ही मैं की करा, यार मैं अकेला ही हूं, मैं क्या करूं। लेकिन कुर्बान जाएं हजरत इमाम अली मुकाम की शख्सियत पर,
आप मैदान करबला में अकेले हैं, मगर एक रात आपने क्या कहा था, अशूरा की रात, अपनी पूरी फैमिली को, पूरे खानदान को बुला लिया, फरमाया आप में से जो जाना चाहता है वो चला जाए, यजीद की लड़ाई मेरी साथ के साथ है, तुम्हारा क्या कसूर है। मगर पूरे खानवादे ने कहा हजरत हम नहीं जाएंगे, हम भी अल्लाह की राह में आपके साथ कुर्बान होंगे। तो वाक़या करबो बला हमें यह भी सबक दे के जा रहा है। क्या सबक दे के जा रहा है कि हम जब अकेले हों तो घबराए नहीं, अगर हक पर हैं तो बात याद रखें, जीत हमेशा हक की होगी, जीत ताकत की नहीं होगी। अगर आप अकेले हैं तो जीत किसकी होगी, हक की होगी, कभी ताकत की जीत नहीं होगी। ये सबक भी हमें वाक़या करबो बला दे रहा है। और फिर अब आता हूं मैं दूसरे पॉइंट की तरफ। किसी भी शख्सियत को जांचने के, परखने के 4 तरह के पैरामीटर होते हैं। हम देखेंगे अगर ये 4 चीजें उस शख्सियत में हैं तो ये बड़ा बाकमाल शख्स है, ये बड़ा काबिल सताइश है, ये शख्स काबिल तारीफ है, इसकी बड़ी पर्सनैलिटी है। वो 4 चीजें क्या होती हैं? एक है नस्ब खानदान, नस्ब खानदान कि इसकी रगों में खून किसका दौड़ रहा है, इसकी रगों में खून किसका दौड़ रहा है। और दूसरा पैरामीटर होता है माहौल, कि इसने परवरिश किस माहौल में पाई है। तीसरा पैरामीटर होता है किसी शख्सियत को जांचने का, परखने का, वो होता है तालीम, कि इसने तालीम क्या हासिल की है। चौथा पैरामीटर होता है कि इसका उस्ताद कैसा है। तो तालीम में पूरा नहीं उतरते, माहौल में पूरा नहीं उतरते, मगर एक शख्सियत ऐसी है जो इन 4 पैरामीटर पर पूरा उतरती है, और वो शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं है। वो शख्सियत हजरत इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। आपका खानदान देख लें, आपका नस्ब देख लें, आपकी रगों में खून किसका है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अली शेर खुदा कल्लमल्लाहु वजहुल करीम का खून आपकी रगों में दौड़ रहा है। ये वही खून था कि जिस खून की लाज हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में रखी। हुसैनियत आज भी जिंदा है और हुसैनियत क़यामत तक जिंदा रहेगी। अगर माहौल देखा जाए तो हजरत इमाम अली मुकाम कितना खूबसूरत माहौल आपको मिला, कि जिस माहौल में आप अपने नाना के कंधों पर सवार हैं। कैसा खूबसूरत मंजर है कि जिस माहौल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा है और आपकी गोद में हसन मुज्तबा और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। कितना खूबसूरत माहौल मिल रहा है, कितना आला माहौल है कि जिस माहौल में हजरत हसनैन करीमैन घर में खेल रहे हैं, मगर आपकी वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चक्की चला रही हैं और चक्की चलाते वक्त अल्लाह का जिक्र कर रही है। कितना खूबसूरत माहौल मिल रहा है। आपके उस्ताद कौन हैं? हजरत इमाम अली मुकाम का उस्ताद कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़े उस्ताद हैं। कौन? आपके नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके उस्ताद हजरत अली शेर खुदा कल्लमल्लाहु वजहुल करीम हैं, और आपके उस्ताद, आपकी उस्तानी, आपकी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला। तालीम, कौन सी तालीम सीखी? गौर कीजिए, ये वाक़या करबला हमें एक सबक देके जा रहा है। तालीम कौन सी सीखी? हजरत इमाम अली मुकाम ने बता दिया कि कुरान की तालीम सीखनी है। कुरान के साथ जो टूटा हुआ रिश्ता है उसको मजबूत करना है, उस रिश्ते को मजबूत करना है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तार के कुरान होकर। लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बुजुर्गों की मुअज़्ज़ज़ियत की वजह भी बयान कर रहे हैं
कि मेरे जो अकाबिर थे, मेरे जो बड़े थे, मेरे जो आबाओ अजदाद थे, वो इतने ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कैसे बने? क्योंकि उनका रिश्ता, उनका राब्ता कुरान के साथ जुड़ा हुआ था, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात के साथ जुड़ा हुआ था। और वो जो न्यू जनरेशन है, नई नस्ल है, उनको देख रहे थे तुम खार हुए तार के कुरान होकर कि ये मुसलमान अगर पस्ती की तरफ जाएंगे, तनज़्ज़ुली की तरफ जाएंगे, ज़वाल की तरफ जाएंगे, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी? दीन से दूरी, कुरान से दूरी और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी। वाक़या करबला पढ़ लें, आप सफ़ात पढ़ लें, पूरी तारीख पढ़ लें, आपको एक चीज जरूर मिलेगी। वो चीज क्या होगी कि तुम अगर दुनिया में, क्या दुनिया में और आखिरत में अगर आला मुकाम पाना चाहते हो तो तुम हदीस और कुरान के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर लो। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, जिसने इन दोनों चीजों को थामे रखा वो कभी भी गुमराह नहीं होगा। एक कुरान और दूसरा हदीस सुन्नत। फिर फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, जो इनके साथ जुड़ा रहा, जिसने अपना दामन थामे रखा इन दोनों चीजों के साथ, वो कभी भी गुमराह नहीं हो। एक मैं और मेरी इतरत अहले बैत इत्तिहाद। हर साल मुहर्रम आता है, न्याज़े पकाते हैं, मगर मैदाने करबो बला हमें दर्ज दे रहा है कि हम अपने मन के अंदर हुसैनी किरदार पैदा करें। हम सौ के हकूक का ख्याल रखना, ये भी हुसैनियत है। अपने गली मोहल्ले की सफाई करना, ख्याल करना, किसी के दुख में शरीक होना, किसी के सुख में शरीक होना, ये भी हुसैनियत है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो ये भी हुसैनियत है। और एक बड़ा मरूफ वाक़या ना कि वो जो यजीदी लश्कर का एक शख्स, उसने सफ़र किया, सफ़र करता करता वो थक गया, अब पड़ाव करना चाहता था। वो मजबूर था कि मैं थक गया, मैं किसी जगह मुझे सोने के लिए कोई जगह मिल जाए, कोई बिस्तर मिल जाए, मुझे कोई घर नज़र आ जाए, मैं उनसे पूछ कर वो घर वाले ताकि मेरी मेज़बानी करें, मैं उनका मेहमान बन जाऊँ। क्या हुआ? बड़ा मरूबा क्या है, सफर किया उस शख्स ने बड़ा ज्यादा, और उसका ताल्लुक यजीदी लश्कर के साथ था। खैर बार एक घर के करीब रुका तो घर वालों ने कहा भाई क्या तू मुसाफिर? उसने कहा मैं मुसाफिर हूं, मैं थक गया हूं, तो मैं रात गुजारना चाहता हूं। अब वो घर कौन सा था? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप आए, घर में आ जाएं, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी मेज़बानी करेंगे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, आपने उस मुसाफिर को ठहराया, उसकी खिदमत की, उसको खाना खिलाया और सारी रात उसका पहरा देते रहे, उस मुसाफिर का ख्याल रखते रहे। जब सुबह हुई, बेदार हुआ कि ये शख्स कौन है, ने कहा कि आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं कौन हूं? मेरा ताल्लुक यजीदी लश्कर के साथ है, मगर मैं हैरान हूं कि सारी रात आप पहरा भी देते रहे, ख्याल रखते रहे, तो आपने मुझे कोई ज़रब नहीं लगाई, कोई अजियत नहीं पहुंचाई, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरा ताल्लुक उसी यजीदी लश्कर के साथ है जिसने हजरत इमाम हुसैन आपके बाबा का सर कलम किया था। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया सुनो, ये हुसैनी किरदार है, वो यजीदी किरदार था। ये हुसैनी किरदार है और वो यजीदी किरदार था। लिहाजा यजीदियत आज के दौर में भी नजर आएगी, लेकिन उसका पैरोमीटर या पैरामीटर मुकर्रर करना वो हमारी, उसमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि काली भेड़ें आज भी मौजूद हैं। इस वाक़े करबला को, जहां जारी बात है कि हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हमें इस वाक़े के साथ बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अक़ीदत है।
अगयार ने भी वाक़या करबो बला के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और थॉमस रायल एक मारूफ राइटर गुजरा है, उसने कहा, अंग्रेज है, उसने कहा कि वाक़या करबो बला किसी एक मुल्क की मलकियत नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत की मुत्तफ़िक़ा मिरास है। पूरी इंसानियत की मिरास है, किसी एक मुल्क की मलकियत नहीं है। ये गैर मुस्लिम है, उसका देख ले माइंड कहां पे रुका हुआ है। और नेल्सन मंडेला सबने सुना है, 20 साल असीरी के गुजारने के बाद, यानी 20 साल से जायद वो जेल में रहा। वो खुद कहता है, लिखता है अपने किताब में कि एक दिन ऐसा आया तो मैं थक गया। नेल्सन मंडेला कहते हैं मैं थक गया और मेरे जहन में ख्याल आया कि सुबह मैं हुकूमत वक्त के सामने उनकी सारी शराइत को तस्लीम कर लूंगा और मैं जेल से निकल जाऊंगा, कि मैं इतना थक गया। अब नेल्सन मंडेला कहता है कि यकदम मेरी तवज्जो सरजमीने करबला की तरफ गई, सरजमीने करबो बला की तरफ गई। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पर, आपकी शख्सियत की तरफ गई कि इमाम अली मुकाम अकेले थे, 25,000 की फौज थी, 25,000 तीरंदाज थे जो तीर चला रहे थे, मगर इमाम अली मुकाम ने जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। नेल्सन कहता है मैंने भी ये तहिया कर लिया कि जहां इमाम हुसैन सर नहीं झुका रहे, नेल्सन मंडेला तू भी सर ना झुका। वो कहते हैं मेरी ढारस बन गई, मुझे तकवीयत मिल गई, ताकत मिल गई। ये गैरों का रवैया है। और महात्मा गांधी, हिंदू था ना महात्मा गांधी, वो क्या कहता है? वो कहता है हिंदुस्तान अगर निजात चाहता है, हिंदुस्तान अगर निजात चाहता है तो वो हुसैन के उसूलों पर अमल करे, वो हुसैन के उसूलों पर अमल करे। ये कौन कह रहा है? महात्मा गांधी। अल्लामा इकबाल हमें एक सबक दे गए और आज की मजलिस का, महफिल का खुलासा भी ये क्या है? हकीकत अब्दी है मुकाम शब्बीरी, हकीकत अब्दी है मुकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाजे कूफी और शामी। हकीकत अब्दी है कि वाक़या करबो बला ये किसी नाउज़ बिल्ला किसी ड्रामे का नाम नहीं है, ये एक हकीकत है। कूफी और शामी अंदाज, ये इशारा है बातिल की तरफ, जो हमारे ईमान पर हमला करते रहेंगे। वो तरह तरह की सूरतों में आएंगे, वो हमारी तहजीब पर हमला करेंगे, हमारे कल्चर पर हमला करेंगे। और दिस टाइम वी आर इन अ मीडिया वार, हम हालत जंग में है। मीडिया की जो जंग है वो जारी है, हम पर हमला हो रहे हैं, वो हर हवाले से हमला कर रहे हैं, हमारे ईमान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बचना कैसे है? हजूर शेखुल इस्लाम यही फरमा रहे हैं, हमें यही दर्ज दे रहे हैं, यही सबक दे रहे हैं। अगर हमने अपने ईमान को मजबूत रखना है तो उसका एक ही तरीका है कि वाक़या करबला को बार बार पढ़ा जाए, मैदाने करबला की सैर की जाए, समझा जाए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने किस तरह अपने नाना के दीन को बचाया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें वाक़या करबो बला के जो मकासद हैं उनको समझने की तौफीक अता फरमाए, हुसैनी किरदार पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।